गांव के कुएं पर एमिली लगन से कपड़े धोती है। उसकी दयालुता चमकती है। एक मुर्गे की बांग हवा में गूंजती है क्योंकि आपदा आती है। एमिली का कीमती क्रॉस स्टिच अंधेरी गहराई में गिर जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर एमिली कुएं में कूद जाती है। सतह के नीचे गायब हो जाती है। जादुई बगीचे में एमिली एक खरगोश के प्रति अपनी दयालुता का विस्तार करती है। उसे गाजर की ओर ले जाती है। फिर वह एक मुरझाई हुई गुलाब को पानी से पुनर्जीवित करती है। उसका स्पर्श कोमल और देखभाल करने वाला है। होली एमिली की दयालुता से प्रभावित होकर एक निमंत्रण देती है। एक साधारण सुबह के काम के बदले में स्वादिष्ट भोजन का आश्रय। एम्मा सुनहरे दरवाजे के पास जाती है। अनजान की कीचड़ भरा भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही एम्मा गुजरती है, कीचड़ की बौछार उसे भिगो देती है, उसकी सुस्ती को दंडित करती है। कीचड़ से सनी एम्मा स्तब्ध चुप्पी में खड़ी है, जो उसकी हरकतों का एक स्पष्ट प्रमाण है। रामू अपनी बंजर खेत के सामने खड़ा है। निराशा का भार उसके अनुभवी चेहरे पर गहराई से अंकित है। गोमती और मुन्ना रामू के बगल में खड़े हैं। उनके चेहरे उसकी चिंता को दर्शाते हैं, क्योंकि वे सूखी भूमि का सर्वेक्षण करते हैं। रामू की आवाज निराशा से कांपती है। यह सूखा हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। मुन्ना का पेट जोर से गुर्राता है। उसकी भूख का संकेत देता है। उसकी आंखें अपनी मां पर टिकी हैं। गोमती बर्तन में उबलते पानी को हिला रही है, लेकिन बर्तन खाली है। रामू चुपचाप आंसू पोंछता है। वीरू एक विशालकाय व्यक्ति की तरह खड़ा है, जो रामू के टूटे हुए रूप पर एक लंबी अशुभ छाया डाल रहा है। रामू धूल में घुटने टेकता है। उसके हाथ बेतहाशा वीरू के पैरों को पकड़े हुए हैं। उसके चेहरे पर एक मूक विनती अंकित है। वीरू ठंडी अंतिमता से बोलता है, रामू, अगर तुम कर्ज चुकाना चाहते हो तो खेत गिरवी रख दो, वरना घर भी चला जाएगा।